मैडम आर्मी चीफ तैनाती की बात हो रही है, आप कहती थी कि ये बता सिंह है अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा अदालत में पहुंच चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये केस जस्टिस आमिर फारूक साहब जो सीनियर जज हैं बेंच के, उसमें केस की समाअत शुरू हो गई है। आज दोनों तरफ से वकला की तादाद पूरी है और मरियम नवाज साहब के जो वकील हैं, मरियम नवाज साहिबा के जो वकील हैं अरफान कादिर साहब, उनके दलाइल शुरू हैं। और इस वक्त ये जो अपील है ना मरियम नवाज साहिबा की, इसकी बड़ी अहमियत है। और ये आपको पता है कि 3-4 साल से ये अपील लगी हुई है और इसका फैसला नहीं हो रहा था। तो इसमें अब आज सारा प्रोसेस मुकम्मल है। वैसे आम तौर पे अगर जैसे अरफान कादिर साहब का स्टाइल है कि वो हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं और केस को लंबा नहीं करते, क्योंकि जो अपीलांट का वकील होता है ना, यानी पटिशनर का, वो जितने मर्जी चाहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो कर लेता है। मुझे अरफान कादिर साहब के स्टाइल का पता है, वो हमेशा आधा घंटा पौना घंटा, जो लंबे से लंबा केस भी हो तो वो इतना टाइम लगाते हैं। तो उन्होंने आज इसके ऊपर बहस चूँकि शुरू हो चुकी है। आमतौर पे होता है कि शुरू में ही वो बता दिया जाता है कि आज जी वकील नहीं है, फलाना नहीं है, तो उन्होंने बहस शुरू कर दी है। तो अगर प्रोसिक्यूशन भी कर दे तो इस केस का फैसला आज आ सकता है। और ये बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी कि जनाब आज मरियम नवाज साहिबा का केस का फैसला आ गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हो रही है और उसके जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ये बात आज तक समझ नहीं आई कि इतने साल बाद मुआवनत कैसे हुई। वकील अमजद परवेज़, मरियम नवाज साहिबा के जो वकील है ना, वो अरफान कादिर साहब भी हैं और अमजद परवेज़। इसके पर नैब का पुराना कानून लगाएं या नया ये बरीयत का केस बनता है। ठीक है, आमदन के जायज़ ज़राए आज तक किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फर्द जुर्म या जजमेंट में नहीं बताए गए वकील। तो ये बड़ा अहम बात है। इवन फील्ड रेफरेंस में कीमत का भी आज तक तयन नहीं किया गया। अमजद परवेज़ मलिक साहब, ठीक है जी। तो ये जनाब असासे की मालियत और आमदन के ज़राए डिस्कस करना ज़रूरी है, वरना मुल्ज़िम पर बारे सबूत नहीं आएगा। ये सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जो टीवी पे आ रहे हैं, सारे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये केस बड़ी अहमियत का हायल है। इस केस के फैसले पर पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत खड़ी है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत खड़ी है इस केस पर, इसलिए इस केस की बड़ी अहमियत है। अगर तो आज अल्लाह ताला के फजल व करम से मरियम नवाज साहिबा बरी हो जाती हैं, जिसके 90-95% उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जिस जज ने सजा दी थी उसने खुद ही कह दिया था कि जी ये मेरे ऊपर दबाव था, पता है ना आपको। फिर मरियम नवाज साहिबा ना MNA रही हैं, ना MPA रही हैं, ना मिनिस्टर रही हैं, ना कोई सरकारी ओहदा रहा है उनके ऊपर। उनको ऐसे ही बीच में लपेट दिया गया, क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था ना तब। ये क्या नाम है, साकिब निसार साहब का सारा फरमाइशी प्रोग्राम था। जैसे इमरान खान को धक्के के साथ सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, नवाज शरीफ को धक्के के साथ नाअहल करार दिया गया, इसी तरीके से इसमें भी मरियम नवाज साहिबा को जो सज़ा दी गई है, कैप्टन सफदर साहब भी वहाँ मौजूद हैं, उनको भी आपको पता है 1 साल की सज़ा है। ये सब ड्रामा हुआ था। अब इस केस में आपकी तफसील के लिए जिन लोगों दोस्तों को नहीं पता, नवाज शरीफ का केस अलहदा कर दिया है। ठीक है, वो जब आएंगे तो इस केस की समाअत तब होगी नवाज शरीफ की हद तक। लेकिन इसमें 3 मुल्ज़िम थे, मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का अलहदा। और अब आज जो अगर फैसला आता है ना, वो मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर का आएगा फैसला, आज जो आएगा। तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ सारे हालात वाक़यात,
या जो हमारे दोस्त नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं वो हमें पल पल की खबरें दे रहे हैं। तो जो ही हम आपको, ये बड़ा अहम दिन था, ये मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि 15 तारीख को मरीम नवाज साहिबा का केस लगा हुआ है। तो आज ये समाअत के लिए हो गया है, अब इसमें एडजर्नमेंट भी नहीं हो रही। तो उम्मीद है, उम्मीद की जाती है, काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि आज जो है वो इस केस का फैसला आ सकता है। और अगर इस केस का फैसला आ गया तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। तो ये आप कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले कानूनी टीवी ही आपको ये खबर देगा। मेरा अदालत के अंदर जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनके साथ भी वो है, वो अभी भी उनके दलाइल जारी हैं इनके। तो आज पहले ये अमजद परवेज साहब जो थे ना वकील, इसकी जगह मैडम ने अरफान कादर को किया था। तो ये उन दिनों बीमार थे, 2-3 दफ़ा नहीं आए, तो जज साहब बड़े नाराज़ हुए थे कि जी अपना वकील पेश करो, तो उन्होंने अरफान कादर साहब को वकील कर दिया था। तो इसलिए आज ये अमजद परवेज साहब भी वहाँ पे दलाइल दे रहे हैं और अरफान कादर भी, और ज़ाहिर सरकार की तरफ से भी होंगे तो वो भी देंगे। तो आज इस केस का फैसला आ सकता है। ठीक है, इंतज़ार में रहें और ऐसे करके तवज्जो से रहें और कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि फौरी तौर पे आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम बता दें। ठीक, और दुआ भी करें।